कौमी आवाज़, ये 3 अखबार, नेशनल हेराल्ड की जो कंपनी एजेएल थी ये छापती थी 1937 से। 5000 फ्रीडम फाइटर से उनसे पैसा जमा करके जवाहरलाल नेहरू ने ये शुरू किया था। तो ये कंपनी जो है एजेएल, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की कंपनी नहीं थी, ये उनका व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं था। ये 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के उनके द्वारा दिया हुआ डोनेशन के माध्यम से एक पब्लिक कंपनी थी जिसका काम था हिंदुस्तान के विषय को आगे बढ़ाना। किंतु चूंकि ये कंपनी थी जो फ्रीडम फाइटर के द्वारा आरंभ किया गया था, तो पूरे हिंदुस्तान में कई स्थानों पर, दिल्ली में, मुंबई में, हरियाणा में, इंदौर में, भोपाल में, इनको औने पौने दाम पर प्राइम प्रॉपर्टी एलोकेट किया गया, जमीन दी गई। आपने देखा है दिल्ली में इनकी प्रॉपर्टी कहाँ है, इनका ऑफिस कहाँ है। आज अगर उस स्थान का आंकलन किया जाए और ये सभी प्रॉपर्टी के आंकलन को जोड़ा जाए तो लगभग 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी ये जो कंपनी है एजेएल उसके पास मौजूद थी। अप्रॉक्सीमेटली 5000 करोड़ वर्थ प्रॉपर्टी वॉज प्रेजेंट विथ एजेएल। समय के साथ साथ ये जो एजेएल थी, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, ये अब लॉस में जाने लगी थी। 70 के दशक में ही लॉस में जाने लगी थी और 2008 आते आते ये कर्जे में डूब गई थी और ये कंपनी बंद हो गई। न्यूज़पेपर छापना, नेशनल हेराल्ड छपना, नवजीवन छपना, उर्दू अखबार छपना, ये बंद हो गया और ये कॉमर्शियल एंटिटी बन गई। और ये जो कर्जा में डूबने का विषय मैंने आपके सामने रखा, ये कर्जा लगभग 90 करोड़ रुपए का था। 90 करोड़ वर्थ लोन वॉज टेकन बाय एजेएल। ये लोन किससे लिया था? ये लोन लिया गया था कांग्रेस पार्टी से। एस्टॉनिशिंगली, कांग्रेस पार्टी बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, इट वॉज इन नो बिजनेस ऑफ ग्रांटिंग अ लोन। कांग्रेस के पास जो फंड आता है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के पास फंड आता है, मगर कांग्रेस पार्टी ने अपने फंड में से 90 करोड़ रुपए लोन दिए एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को कि तुम अपना दाना पानी चलाओ। बिकॉज एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड उस समय एक कॉमर्शियल एंटिटी बन गई थी। पहला गलत काम जो कांग्रेस पार्टी ने किया, जिसमें सोनिया जी अध्यक्षा और मोतीलाल वोहरा जी उस समय कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर थे, ये पहला गलत काम किया कि 90 करोड़ रुपए लोन एक कॉमर्शियल एंटिटी को दिया, पार्टी फंड में से दिया, जो कि अलाउड नहीं है, जो कि कानूनन एक जुर्म है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ये जो एजेएल कंपनी थी, इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन भी मोतीलाल वोहरा थे। मोतीलाल वोहरा की एजेएल कंपनी, उसके चेयरमैन एजेएल, और कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर कौन? कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर मोतीलाल वोहरा। तो मोतीलाल वोहरा ने मोतीलाल वोहरा को 90 करोड़ का लोन दे दिया, क्योंकि जो एजेएल के मोतीलाल वोहरा थे, उन्होंने जाके सोनिया जी को कहा कि सोनिया जी ये एजेएल अब चल नहीं पा रही है, लॉस में जा रही है, तो आप जरा मदद करिए, कुछ लोन चाहिए। तो सोनिया जी ने एजेएल के मोतीलाल वोहरा जी को कहा, अच्छा आप जरा कांग्रेस के मोतीलाल वोहरा जी के पास जाइए, वो हमारे ट्रेजरर हैं, और उनसे बोलिए कि हमें लोन चाहिए। तो एजेएल के मोतीलाल वोहरा ने कांग्रेस के मोतीलाल वोहरा को कहा, हमें जरा 90 करोड़ का लोन दे दीजिए। तो कांग्रेस के मोतीलाल वोहरा ने एजेएल के मोतीलाल वोहरा को 90 करोड़ दे दिया सोनिया जी के कहने पर। इसके बाद क्या हुआ, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोहरा ने मिलकर एक और कंपनी बनाई। उस कंपनी का नाम था यंग इंडिया लिमिटेड। वैसे राहुल गांधी चिरंतन यंग कहते हैं अपने आप को, शायद नाम भी इसीलिए यंग इंडिया लिमिटेड रखा है। तो यंग इंडिया लिमिटेड में डायरेक्टर कौन? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोहरा, इन्होंने मिलकर एक कंपनी खोली यंग इंडिया लिमिटेड। यंग इंडिया लिमिटेड ने क्या किया? यंग इंडिया लिमिटेड ने, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मोतीलाल वोहरा को बुलाया, बोला मोतीलाल वोहरा जी सुनिए जरा। मोतीलाल जी ने बोला यस मैडम। तो सोनिया जी ने और राहुल जी ने मोतीलाल जी को कहा, आप यंग इंडिया वाले मोतीलाल वोहरा, अब आप जाके जो मोतीलाल वोहरा एजेएल के हैं उनसे मिलिए और उनको बोलिए कि जो 90 करोड़ का लोन लिया था एजेएल, वो अब यंग इंडिया चुका देगी, बदले में आप ये सारी कंपनी हमें बेच दीजिए। अच्छा,
तो जो यंग इंडिया के मोतीलाल वोहरा थे वो मैडम के कहने पर एजेएल के मोतीलाल वोहरा के पास गए और जाके एजेएल के मोतीलाल वोहरा को बोला कि देखो सोनिया जी ने कहा है कि ये हमारी कंपनी है यंग इंडिया लिमिटेड, आप अगर ये सारा कुछ हमें दे दोगे, जितना शेयर है एजेएल का ये अगर यंग इंडिया लिमिटेड को दे दोगे तो जो 90 करोड़ का लोन आपने कांग्रेस के मोतीलाल वोहरा से लिया है वो हम यंग इंडिया लिमिटेड के मोतीलाल वोहरा चुका दें।